VNS टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडेपुर वाराणसी। वाराणसी में शनिवार को एक साथ 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ वाराणसी में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। वाराणसी में अब तक 82,454 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। शनिवार को BHU जांच लैब से मिली 4,062 जांच रिपोर्टों में 21 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इन सभी को होम आइसोलेट किया गया है और सभी के कांटेक्ट में आए लोगों की जांच की जा रही है। इसमें 12 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। जैतपुरा थाना अंतर्गत गोलगड्ढा चौराहे के नजदीक स्लॉटर हाउस के पास शनिवार को ट्रक खड़ी कर एक मकान से खाल लोड करने की खबर पर पहुंची आदमपुर और जैतपुरा पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की तो मौके पर से ट्रक में भैंसों की खाल मिली है। पुलिस ने जब मकान की तलाशी ली तो वहां भी भैंस की खाल मिली। इस दौरान खाल लाद रहे लोग फरार हो गए। ACP चेतगंज संतोष मीणा भी छापेमारी के दौरान मौजूद रहे। ACP के अनुसार ट्रक पर खाल लादे जाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद यहां दबिश दी गई तो पता चला कि एक ट्रक पर भैंस की खाल लादी जा रही है। हम पशु क्रूरता अधिनियम में अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। सूचना मिली थी कि एक ट्रक है जिसमें भैंस की खाल लादी जा रही है, तो उसी सूचना पर मौके पर यहाँ जैतपुरा थाना से पुलिस पहुंची और यहाँ पे देखने पे पता चला कि भैंस की खाल लादी जा रही है और यहाँ पे किसी तरह का कोई स्लॉटर हाउस का लाइसेंस नहीं मिला है अभी तक हमें। तो इसमें इनके खिलाफ मुकदमा लिखकर क्रूएल्टी टू एनिमल के में मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में साल 2022 के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा काल भैरव का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु मंगला आरती के बाद से देर शाम तक दर्शन करते रहे। सुबह से ही मंदिर में लंबी कतार लगी हुई है। बता दें कि साल के पहले दिन बाबा काल भैरव के दरबार में देश के कोने कोने से श्रद्धालु शीश नवाने आते हैं। इस संबंध में मंदिर के पुजारी जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि आज अंग्रेजी नववर्ष का पहला दिन है। बाबा की मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। साल भर की अपेक्षा आज के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या दुगनी हो जाती है। अपने लिए भी मांगा, अपने परिवार के लिए भी मांगा और सभी लोग खुश रहें नए साल में। और सबसे पहले कोविड चला जाए, ओमिक्रॉन चला जाए, यही सबसे बड़ी दुआ है कि सबसे जल्द चला जाए, सबका जीवन सुख समृद्धि से बीते। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का दर्शन करने आया हूँ। रोज की अपेक्षा आज दोगुनी भीड़ चल रही है। हर साल 1 तारीख को भगवान के यहाँ भीड़ रहती ही है। वाराणसी के चौबेपुर स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर में सुबह से ही गंगा गोमती संगम घाट पर परिवार संग स्नान कर लोगों ने बाबा को जलाभिषेक कर नए साल की शुरुआत की। पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से आए लोग रैन बसेरा, गंगा तटों, धर्मशालाओं में बाटी चोखे का भी लुत्फ उठाते रहे। वहीं उमराह स्थित स्वरवेद महामंदिर धाम पर भी नववर्ष पर पर्यटकों की भीड़ लगी रही। लोग परिवार व बच्चों संग यहाँ की राजस्थानी कलाकृतियों को देखकर गदगद हो रहे थे। इसके अलावा दनियालपुर SOS बालग्राम में जरूरतमंद बच्चों ने खूब गुब्बारे उड़ाकर नए साल का जश्न मनाया। नववर्ष की मस्ती में वाराणसी शहर शनिवार को डूबा रहा। देवालयों से लेकर गंगा घाट और शहर के मॉल और पिकनिक स्पॉट, सारनाथ, लाल खां का रोजा आदि स्थानों पर सैलानी और बनारसी मस्ती करते देखे गए। नए साल की ये मस्ती दोपहर बाद से शुरू होकर देर शाम तक चलती रही। इस दौरान लोगों ने नौका विहार के साथ ही साथ घाट के उस पार ऊंट और घोड़े की सवारी का आनंद भी लिया। वहीं सारनाथ में लोगों ने म्यूजियम के साथ ही साथ खंडर परिसर और धम्मेक स्तूप का अवलोकन कर अपने मित्रों और परिजनों संग पिकनिक मनाई। ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पे तरह तरह का एडवेंचर है। आराम से घूमिए, आप लोग भी आइए, थोड़ा घूमिए, बहुत अच्छा मजा आता है। आज का दिन तो बहुत खुशहाली वाला है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गंदगी भी बहुत ज्यादा फैली है। 1 जनवरी का थोड़ा सा आनंद लेने परिवार के साथ। किस पे आज राइडिंग किया आपने लोगों ने? मैंने ये फास्ट मोटर बोट पे मैं राइडिंग किया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है। हम लोग एंजॉय करने आए थे थोड़ा और दोस्त के साथ। क्या लगवाया आपने? यहाँ पे चंदन लगवाए हैं हम लोग। मैं बहुत अच्छा लगा बनारस में आके। यहाँ के लोग बहुत सज्जन हैं। जैसा कि लखनऊ नवाबों का शहर है, वैसा बनारस भी उसी तरह का शहर है। लोग यहाँ बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत मीठा बोली है यहाँ की। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के।
चंदौली में दुस्साहसी चोरों ने शुक्रवार की रात मुख्यालय स्थित बैंक ऑफ इंडिया की छत तोड़कर रुपए उड़ा लिए। वहीं शनिवार की सुबह घटना की जानकारी होते ही बैंक कर्मियों में खलबली मच गई। सूचना के बाद बैंक के उच्च अधिकारी और पुलिस ने मौके का मुआयना किया। मामले की छानबीन की जा रही है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितना पैसा चोरी हुआ है। लॉकर रूम में उन्होंने देखा एक कुछ चीज छितराई हुई है। जब इन्होंने ऊपर नीचे देखा तो एक छेद ऊपर नजर आया। उसके बाद इन्होंने पुलिस की सूचना दी। पुलिस मौके पर आई और इसको पूरे घटनास्थल का जांच पड़ताल किया तो ये पाया गया कि सेल मार करके चोरी की गई है, जिसमें लॉकर के टूटने की वजह से और कैश नहीं जा पाया है। मैंने साहब ये बताना है कि चिल्लर पैसे जो सिक्के होते हैं वो एक बोरी में रखे गए थे, करीब वो 28,000 रुपये थे, वो चोरी गए हैं, उनका ही कहना है। लेकिन अभी भी वो कंफर्म नहीं है कि वो चोरी गए हैं। पूछताछ कर रही, कहीं और तो नहीं रखे हैं। साल के पहले दिन शहर बनारस के सभी देवालयों में सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। श्री काशी विश्वनाथ धाम के रास्ते पर अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिली। इस भीड़ की वजह से पूरे शहर में जाम की स्थिति बनी रही। शहर के सभी प्रमुख इलाकों में जाम लगा रहा। इसमें मैदागिन, गुदौलिया, नई सड़क, बेनियाबाग, लहुराबीर, लक्सा, गुरुबाग, लंका, दुर्गा कुंड प्रमुख रहा। साल के पहले दिन ही शहर जाम की वजह से कर्रा उठा। दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार सड़कों तक चली आई थी, जिसकी वजह से शहर के हर उन हिस्सों में जहां मंदिर था वहां लंबा जाम लगा, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर में यातायात व्यवस्था चरमराती दिखी। जाम लगा हुआ है, अव्यवस्थाओं का माहौल है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, मेरा ये मानना है। नए वर्ष का आगाज हो चुका है, क्या मानते हैं, जाम से निजात मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी और एक कारण भी है नए वर्ष में, और भी पर्यटन से लोग आए हुए हैं, जिसके कारण और जाम की हम लोगों को समस्या झेलनी पड़े। इसके लिए हम लोगों को यहाँ की प्रशासन को कुछ न कुछ नई सुविधाएं देनी पड़ेंगी, जिससे कि जाम से निजात मिल सके। ट्रैफिक बनारस की इतनी गंभीर समस्या हो गई है, यदि उचित रहते समय अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसकी वजह से पूर्वांचल चूँकि सबसे बड़ी मंडी हमारी वाराणसी है और यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी आते हैं, सामाजिक राजनीतिक लोग यहाँ पर लगातार दर्शनार्थी आते हैं। चूँकि कॉरिडोर बनने के बाद से दर्शनार्थियों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, इस पर चिंता करना चाहिए। महादेव की नगरी काशी में पवन पुत्र हनुमान के दरबार में पूरे देश से आए लोगों ने मत्था टेका। ये सिलसिला देर रात तक जारी रहा। संकट मोचन के दरबार में सुबह से ही श्रद्धालु अपनी बारी के इंतजार के लिए कतारबद्ध दिखे। ये कतार मंदिर परिसर से होते हुए सड़क तक फैली थी, जिसके कारण सड़क पर जाम लग गया और आने जाने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं दुर्गाकुंड स्थित मां कुष्मांडा के मंदिर में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। वहीं दर्शन के दौरान भक्तों ने यही कामना की कि अब कोरोना पूरी तरह से चला जाए। बजरंग बली का संकट मोचन बाबा दर्शन करने आए हैं। हर शनिवार को आते हैं, 1 तारीख को हर साल आते हैं। घंटे से लाइन में लगे हैं और 10 साल से वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पे। और नया साल में बाबा का दर्शन करके ही नया साल का शुरुआत होता है हमारी जिंदगी का। साल 2021 खट्टी मीठी यादों के साथ अलविदा कह चुका है। साल के पहले दिन शनिवार को धर्म की नगरी काशी में महादेव का दर्शन करने के लिए भक्त उमड़ पड़े। श्री काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले हर रास्ते पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा दिखा। लोग साल के पहले दिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर निहाल होते दिखाई दिए। इस दौरान बाबा से पूरे संसार से कोरोना रूपी महामारी के खात्मे की प्रार्थना भी किए। वहीं प्रयागराज से साल के पहले दिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंची आशु ने बताया कि वह अक्सर बाबा का दर्शन करने काशी आती हैं, पर साल के पहले दिन बाबा का दर्शन करना अपने आप में अद्भुत है और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्वनाथ धाम का स्वरूप देना अद्भुत है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। काशी विश्वनाथ धाम से पहले भी हम लोग आए हैं, लेकिन ये जो अब पहले हम लोग छोटे से मंदिर में था, लेकिन अब जो मोदी जी ने इतना बड़ा बनवा दिया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के द्वारा आयोजित शंखनाद शनिवार को साल के पहले दिन जब श्री काशी विश्वनाथ धाम में ठीक 9 बजे शुरू हुआ तो पूरा परिसर गुंजायमान हो गया। इस आयोजन में 1500 शंख वादकों को आमंत्रित किया गया था। ये आयोजन एक तरह के कीर्तिमान के लिए भी किया गया है। इस आयोजन का शुभारंभ धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजन के पहले बटुकों ने शास्त्रार्थ किया। इस मौके पर मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि मान्यता है कि शंखनाद
और शंख की ध्वनि जहां भी पहुंचती है वहां की सभी समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। काशी हमेशा विश्व के संकट हरने के लिए प्रयास करती है। इसी क्रम में विश्व कल्याण कोरोना की समाप्ति के लिए और एक तरह के विश्व रिकॉर्ड के लिए आज शंखनाद हुआ है। आज 1 जनवरी को साल के पहले दिवस काशी ने शंख वादन के माध्यम से एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया है और उस विश्व रिकॉर्ड के साथ साथ विश्व कल्याण को लेकर के एक जो वैश्विक महामारी चल रही उसके समाप्त होने के भी एक संकल्पना को लेकर के एक बहुत बड़ा यह आयोजन यहाँ पर किया गया है जो अपने आप विश्व रिकॉर्ड बनेगा। इसके लिए मैं संस्कृति विभाग, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ आज यह शंख ध्वनि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को एक शंख के जैसे कि पूरे विश्व पर भारत का परचम लहराने का एक स्वरूप भी प्रदान करने का काम करेगा।